राधे राधे सभी को। आज हम सुनेंगे संकट चतुर्थी की कथा। भालचंद्र गौरी सुवन रिद्धि सिद्धि भरतार, ध्यान धरे गजराज को होवे बेड़ा पार। श्री पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, माघ बदी चौथ के व्रत की विधि विधान क्या है। तो गणेश जी बोले कि हे माता, इस चौथ को तिल चौथ के नाम से पुकारते हैं। इस दिन पूजा में गणेश जी व चौथ माता के तिलकुटे का भोग लगाया जाता है। इस महीने की भालचंद्र गणेश जी का पूजन किया जाता है। हाँ, तो यहाँ से ही तो बोलनी पड़ेगी। नहीं, यहाँ से पीछे से किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। सेठानी इससे बहुत दुखी रहती थी। एक बार अपने पड़ोसियों की स्त्रियों को गणेश चौथ का व्रत करते हुए देखा तो उनसे पूछा कि आप जिस व्रत को कर रही हैं वह किसका व्रत है, इससे क्या फल प्राप्त होता है। औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से अन्न धन पुत्र एवं सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। तब तो सेठानी बोली कि यदि मैं गर्भ से रह जाऊं तो चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। कुछ समय बाद वह गर्भ से रह गई पर भोग नहीं लगाया तथा बोली, हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 1.25 और 1.25 दोनों मिलाकर 2.5 किलो तिल कुट्टे का भोग लगाऊंगी। गणेश व चौथ माता की कृपा से उसके पुत्र भी हो गया, पर उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। जब उसका लड़का बड़ा हो गया, सेठानी बोली, हे चौथ माता, यदि इसका विवाह हो जावे तो मैं तेरे 5.25 किलो का तिलकुटे का भोग लगाऊंगी। गणेश और चौथ माता की कृपा से उसकी सगाई होकर ब्याह भी हो गया। उसने तिलकुट्टा नहीं चढ़ाया। चौथ माता उस पर कुपित हो गई। जब उसने लड़के की बारात चढ़कर उसके फेरे पड़ने लगे, तभी 3 ही फेरे लिए थे कि चौथ माता गरजती गुर्राती बिजली की तरह आई और उसके लड़के का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर ले जाकर बैठा दिया। तब सब लोग हक्के बक्के रह गए कि वह वर कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने को जाते हुए पेड़ के पास निकली तो पेड़ से लटका बोला, आओ आओ मेरी अर्ध ब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई घर गई और माता से तब सब समाचार कहा। सब घर वाले वहाँ जा पहुँचे और देखा कि यह तो वही दूल्हा है, उसी भेष में पीपल पर बैठा है। उसने पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो। वह बोला कि मैं तो यहाँ चौथ माता के यहाँ गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो, वह बोलो कि सारे तिलकुटे चढ़ाकर मुझे छुड़ाकर ले जावे। तब लड़के की माँ के पास जाकर सारा हाल कहा। तब तो दोनों ने 1.25 मन के तिलकुटे चढ़ाकर चौथ माता का व्रत का पूजन किया और क्षमा मांगी। चौथ माता ने फिर बिजली के झपके की तरह उसे वहाँ से उठाकर फिर वहीं फेरों के स्थान पर लाकर बिठा दिया। वहाँ उसका चौथा फेरा होकर वधू सकुशल घर पहुँचे और चौथ माता की कृपा से सब तरह से अमन चैन हुआ। आनंद हो गया। जय हो चौथ मैया की जय। आधारा दूरी को पूरी कर जो बैकुंठ को बात चौथ मैया परमेश्वर हमर स्वागत जो सबको बेटा धनीन की आँख नहीं दुखा कोई। इसमें डाल दो इसको।